हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑडिट फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे। जी हाँ, तो गाइस जो भी बिगनर्स स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं, जो एफ&ओ वगैरह करते हैं या इंट्राडे करते हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि जो टैक्स ऑडिट है वो कब यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। क्योंकि इस साल से जितने भी ट्रेडर्स थे वो अगर अपना लॉस भी दिखाना चाह रहे थे तो इनकम टैक्स का जो नया पोर्टल है उनको लॉस दिखाने नहीं दे रहा था विदाउट बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। तो गाइस उस केस में क्या सॉल्यूशंस है, कब टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद से अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, सिंपली लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो टैक्स ऑडिट होती है वो आखिर होती क्या है। तो देखिए, जो टैक्स ऑडिट है उसके अंदर सिंपली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको करेक्टली यहाँ पे रिकॉर्डेड हुए हैं या नहीं, ये बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो इसके अंदर गाइस आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, प्लस आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, साथ में आपकी बैलेंस शीट बनती है, और उसके अलावा टैक्स ऑडिट के अंदर एक फॉर्म 3CA और 3CB जाता है। तो ये तीनों चीजें जो है बन के यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर फाइल होती है। इसके साथ में गाइस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन सभी के ऊपर फिजिकली साइन भी करता है, साथ में अपने जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके थ्रू भी आपकी आईटीआर को यहाँ पे वेरीफाई करता है। अब गाइस जो टैक्स ऑडिट है उसकी लिमिट के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एज पर द माई एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पास में भी काफी सारे जो ट्रेडर्स है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए आते रहते हैं, तो गाइस उन सभी के मतलब जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को लेकर मैंने पूरा एक ना सिनेरियो बनाया है कि कब हमारे पास में जो ट्रेडर्स है वो टैक्स ऑडिट के लिए आते हैं, कब नहीं आते, और किस केस के अंदर उनको यहाँ पे फाइल करनी चाहिए। तो पहले हम लोग इन चीजों के बारे में जानेंगे एज पर द माई एक्सपीरियंस, उसके बाद में मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर ले चलूंगा। तो गाइस एज पर द माई एक्सपीरियंस देखिए, अगर आपका एफ&ओ का जो टर्नओवर है अगर वो सिंपली मोर देन 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है, मतलब जो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, आप सिंपली अपना जो भी ब्रोकर अकाउंट है वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप P&L सेक्शन के अंदर जाएंगे तो फॉर एन एग्जांपल जैसे ये जीरोधा का स्टेटमेंट है मेरे पास में, तो जब आप इक्विटी सेक्शन में जाएंगे तो इंट्राडे का जितना भी टर्नओवर है वो चेकआउट कर लीजिए। एफ&ओ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जितना भी आपका ऑप्शन और फ्यूचर का टर्नओवर है वो दोनों यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर गाइस वो मोर देन यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज है तो सिंपली आपको एक सीए को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपकी आईटीआर को फाइल कर सके। तो गाइस यहाँ पे देखिए दोनों केस में आपको प्रॉफिट होगा, मैं बताता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए आपको एफ&ओ के ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, अगर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो गाइस साथ में आपकी कुछ ना कुछ अदर इनकम भी होगी, जैसे सैलरी की इनकम हो सकती है, कोई अदर इनकम भी हो सकती है, तो उस केस में आपका टैक्स भी यहाँ पे ज्यादा बनेगा। तो गाइस अगर आप प्रॉफिट के केस में भी अगर आप ऑडिट करवाएंगे तो गाइस इस सिनेरियो में आपके पास में ये बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपका जो टैक्स होगा वो यहाँ पे मैक्सिमाइज सेव हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि एक सीए को सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता होते हैं कि आपको कौन से यहाँ पे डिडक्शन मिल सकती है, तो वो सारी चीजें करके मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग कर सकते हैं आपके प्रॉफिट के ऊपर। सेकंड थिंग, मान लीजिए आपको एफ&ओ के अंदर लॉस होता है लेकिन आपका टर्नओवर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है आपका लॉस भी यहाँ पे बड़ा होगा। तो अगर आप इन लॉस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कई लोग क्या होते हैं एफ&ओ के ऊपर लॉस होता है तो अपनी रिटर्न कभी भी फाइल नहीं करते, जबकि ये गलती मत करना। अगर आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और सिंपली अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर के अंदर कभी भी प्रॉफिट भी होगा तो उस लॉस के अगेंस्ट में आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है। अब गाइस सेकंड सिनेरियो बात करते हैं जहां पे मान लीजिए बहुत ही स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, उनका एफ&ओ का जो टर्नओवर या इंट्राडे का जो टर्नओवर है वो लेस देन 1 करोड़ रुपीज होता है। तो अगर मान लीजिए उनको सिंपली प्रॉफिट हो रखा है तो वहां क्या कर सकते हैं गाइस, वो सिंपली अपना जो भी टर्नओवर है उसके ऊपर मिनिमम 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा सकते हैं। जी हाँ, अगर 6% के नीचे जाना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 80 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है तो 80 लाख का 6% मतलब 8×48 4,80,000 रुपए उनको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर उसके वो नीचे जाना चाहते तो उनको फिर एक सीए को अप्रोच करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट यहाँ पे करवानी पड़ेगी। सेकंड केस हो सकता है, मान लीजिए टर्नओवर उनका लेस देन 1 करोड़ है और उनका जो लॉस है वो काफी कम है, मतलब बिल्कुल भी कम, मतलब टर्नओवर भी कम है और लॉस भी यहाँ पे कम है। तो गाइस उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, इस साल से जो है यहाँ पे विदाउट बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आप लोग यहाँ पे लॉस नहीं दिखा सकते। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, अगर लॉसेस कम है तो सिंपली आप खुद यहाँ पे बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है आप प्रिपेयर कर सकते हैं खुद ही, और खुद ही यहाँ पे जो लॉसेस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके लॉसेस बड़े हैं तो मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा, साथ में अगर आपकी अदर इनकम भी है तो हमेशा आपको टैक्स ऑडिट यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए। तो गाइस ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बता दिया, तो चलिए अब बात करते
करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। तो देखिए गाइस, अगर मैं एज पर द रूल्स बात करूं कि टैक्स ऑडिट की आखिर लिमिट क्या है F&O इंट्राडे के लिए, तो देखिए F&O की जो इनकम है वो आपकी सिंपली बिजनेस इनकम मानी जाती है। और बिजनेस की मैं बात करूं तो राइट नाउ डिजिटली जितनी भी इनकम होती है उनके अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो 10 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर ही सिंपली आपकी यहाँ पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। तो इसका मतलब है F&O भी आपका पूरा डिजिटली होता है, तो इसके ऊपर भी आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे 10 करोड़ की एप्लीकेबल होगी। मतलब सिंपली बात है, अगर 10 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो इसके नीचे मतलब ऑप्शनल है आपके ऊपर कि आपको टैक्स ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी। सेकंड गाइस, ये सिचुएशन हो सकती है जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप लेस देन यहाँ पे 6% प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि 6% का प्रॉफिट दिखाना आपको कंपलसरी है, लेकिन 6% के नीचे अगर आप जाना चाहते हैं टर्नओवर के 6% के नीचे, तब गाइस आपको अगर विदाउट बुक्स ऑफ द अकाउंट्स अगर दिखानी है तो गाइस आपको यहाँ पे ऑडिट जो है कंपलसरी हो जाएगी। सो गाइस अब बात करते हैं कि टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखिए मैंने आपको सिंपली बता दिया, आपको सिंपली अपनी ब्रोकर की टैक्स और P&L की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। अगर आपको चेकआउट करना है कि ये वाला जो टर्नओवर है वो भी कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो चलिएगा इस बात करते हैं प्रैक्टिकली कि आपको प्रॉफिट और लॉस फ्यूचर और ऑप्शन का ITR 3 फाइलिंग के अंदर कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे, फिर लॉस के ऊपर जाएंगे। तो देखिए अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको पहली चीज तो ये देखनी है कि आपका जो टर्नओवर है वो मोर देन 2 करोड़ अगर नहीं है तो उस केस में आप प्रेजेंटेटिव केसेस के ऊपर अपनी जो रिटर्न है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और उस केस में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बट बकायदा शर्तें ये है कि आपको मिनिमम 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप जब अपनी ITR 3 खोलेंगे तो यहाँ पे सिंपली P&L का शेड्यूल दिया होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, यहाँ पे आता है नो अकाउंट केस, जो मैंने आपको बताया प्रेजेंटेटिव बेसिस पे, जहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसको गाइस सिंपली आप एडिट कीजिए। तो जो सिलेक्टिव एक्टिविटी है यहाँ पे आप इंट्राडे दिखा सकते हैं, उसका टर्नओवर दिखा सकते हैं, प्लस उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आप दिखा सकते हैं। F&O की बात करूं तो यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको बिजनेस वाले सेक्शन के अंदर। अब गाइस यहाँ पे जो टर्नओवर आपको दिखाना है थ्रू द पेमेंट्स, तो ये 2 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ के अंदर ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद में आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है ये मिनिमम 6% होना चाहिए। इसका मतलब सिंपली ये कि यहाँ पे आप जो भी टर्नओवर दिखा रहे हैं उसका मिनिमम 6% आपको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर दिखाना पड़ेगा। पिछले साल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस भी यहाँ पे अलाउ था, लेकिन इस साल से ITR के अंदर प्रोहिबिट हो चुका है। मतलब यहाँ पे आप माइनस का साइन नहीं लगा सकते। गाइस इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे यहाँ पे 6% के नीचे दिखाना है तो यहाँ पे ऑडिट मेरी कंपलसरी हो जाती है। अब गाइस एक और केस ये हो सकता है, कोई कहता है कि सर मेरा टर्नओवर जो है 2 करोड़ के ऊपर है, ठीक है मैं यहाँ पे 6% प्रॉफिट दिखा दूंगा, लेकिन उस केस में अपनी रिटर्न में कैसे फाइल करूं। तो गाइस उस केस में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली जो खुद यहाँ पे बैलेंस शीट, BS और ट्रेडिंग अकाउंट प्लस P&L अकाउंट, ये तीनों चीजें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। इस केस में गाइस आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस कर सकता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो लेस देन 6% यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर भी गाइस अगर आप 6% के नीचे दिखाना चाहते तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि 6% पे जैसे नीचे जाएंगे तो अगेन आपके ऊपर यहाँ पे टैक्स ऑडिट जो है कंपलसरी हो जाएगी। तो गाइस ये तो बात हो गई सारे के सारे प्रॉफिट की। अब बात करते हैं F&O लॉसेस की। तो देखिए लॉसेस के अंदर मैंने बताया कि जो प्रेजेंटेटिव वाला जो कॉलम था, जो P&L के अंदर हम लोगों ने नो अकाउंट केस वाला, जहां पे हम लोगों ने प्रॉफिट दिखाया था F&O के ऊपर, वहीं पे गाइस अगर आप लॉस दिखाना चाहते हैं तो पिछले साल तक ये अलाउ था, लेकिन इस साल से न्यू पोर्टल के अंदर ये बंद हो चुका है, वहां पे आप माइनस का साइन नहीं लगा सकते। तो अब आपके पास में यही सॉल्यूशन है, अगर आप F&O का लॉस दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट फिलअप करने पड़ेंगे। तो गाइस सिंपली अगर आपका टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ रुपीज है तो उस केस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उस केस में आपको बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तीनों यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। और गाइस मेरी सजेशन हमेशा यही रहती है कि आप 10 करोड़ को छोड़िए, अगर 1 करोड़ का भी टर्नओवर है तो हमेशा यहाँ पे CA से ऑडिट करवा लीजिए। अगर आपका मान लीजिए 1 करोड़ के नीचे टर्नओवर तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल यहाँ पे बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के अंदर छोटे मोटे फिगर्स डाल के भी आप अपनी ITR 3 यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ गाइस मैं यहाँ पे एक और टिप देना चाहूंगा, जब भी आप ITR फाइल करें तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन होता है, तो जब आप ऑडिट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपसे यस और नो के क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपको फिलअप करना है कि नहीं करना। कई बार क्या होता है, इसको आप नो कर देते हैं और आपने मान लीजिए बैलेंस शीट, P&L फिलअप कर दिया, या सिंपली आप उसको यस कर देते हैं और आपने फिलअप कर दिया, तो आपको यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। वैसे अगर मान लीजिए आप विदाउट अकाउंट्स ऑफ द ऑडिट, मतलब अकाउंट्स अगर आप मेंटेन नहीं करते, ना ही ऑडिट करवाना चाहते, तो आपको इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो चूज करना पड़ेगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। होप आप सभी लोगों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।